बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप गर्मियों के मौसम में भी कमर दर्द से परेशान हैं, जब उठते हैं बैठते हैं बहुत ज़्यादा काम करके या मामूली काम करके थक जाते हैं, कमर दर्द से जान निकलती है, यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, 3 दिन में आपको कमर दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको 3 दिन में कमर दर्द से आराम ना मिले तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। इस नुस्खे को आजमा कर आप बैक पेन यानी कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ये बेहद फ़ायदेमंद नुस्खा है। ये सालों से आजमाया हुआ नुस्खा है। 3 दिन में असरदार रिजल्ट्स मिलेंगे। इस नुस्खे को पुराने ज़माने से कमर दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नुस्खा औरतों के लिए ख़ास है। इसे मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मर्दों ने कमर कस और धनिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इसको बड़े गौर से समझना है। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हेल्थ क्री को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फार्मेटिक वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए फॉक्स नट्स यानी फूल मखाना। फूल मखाने प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस भी अच्छी मकदार में पाए जाते हैं। आपने एक स्टांग यानी 50 ग्राम फूल मखाने ले लेने हैं। अब आपने इसको करना क्या है, आपने फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन में हल्की आंच पे आपने इनको गर्म कर लेना है। इसके बाद फूल मखानों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लेना है। नंबर 2 पे हमें चाहिए ड्राई जिंजर यानी खुश्क अदरक। इसको सूंड के नाम से जाना जाता है। सूंड बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और नियासिन समेत बहुत ज़्यादा सेहत बख्श विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। एक स्टांग आपने सूंड ले लेना है। सूंड आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। सूंड को भी आपने ग्राइंड करके रख लेना है। नंबर 3 बादाम की गिरियाँ। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम, राइबोफ्लाविन का एक अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा फाइबर, फास्फोरस का एक अच्छा ज़रिया है। इस नुस्खे में आपको 1 पाव बादाम की गिरियाँ चाहिए। आपने गिरियों को भी ग्राइंड करके रख लेना है। नंबर 4 किशमिश। किशमिश कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, फाइबर, प्रोटीन का अहम सोर्स है। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। 50 ग्राम आपने किशमिश ले लेनी है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके रख लेना है। नंबर 5 बेसन। बेसन जैसे हम पकौड़े, समोसे वगैरह बनाते हैं। आपको चाहिए आधा पाव बेसन। ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने के लिए आप भुने हुए ब्लैक चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा पाव ब्लैक चने लेकर ग्राइंड कर लीजिए। इस तरह से आपका खालिस बेसन तैयार है। काले चने के पाउडर यानी बेसन में विटामिन सी, विटामिन B6, नियासिन, थायामीन, राइबोफ्लाविन, फास्फोरस, आयरन, कॉपर समेत मिनरल का एक नाकाबिले यकीन ज़रिया है। बेसन को आपने फ्राई पैन में हल्की आंच पे ब्लैक ब्राउन करके रख लेना है। नंबर 6 कमर कस। कमर कस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन के, विटामिन B6, आयरन और कैल्शियम का अहम ज़रिया है। ये कनात हैरत अंगेज़ कुदरती पौधों और जड़ी बूटियों से भरी हुई है, जिनमें से एक चीज़ कमर कस भी है। इस नुस्खे के लिए आपको 25 ग्राम कमर कस की ज़रूरत है। कमर कस को आपने हल्की सी आंच पे गर्म कर लेना है। इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। नंबर 7 खुश्क धनिया। खुश्क धनिया में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। आपने आधा पाव खुश्क धनिया ले लेना है। इसको अच्छे से साफ कर लेना है। धनिया को भी आपने हल्का सा ब्राउन करके हल्की आंच पे, इसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। नंबर 8 पे है फैनल सीड्स यानी सौंफ। सौंफ में भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। आपको चाहिए आधा पाव सौंफ। आपने सौंफ को भी हल्का ब्राउन करके ग्राइंड कर लेना है। नंबर 9 मिश्री।
आपने शुगर की जगह रॉक शुगर यानी मिश्री का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मिश्री के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जबकि शुगर के ज़्यादा नुकसान आते हैं। आपने हस्बे ज़रूरत मिश्री का इस्तेमाल करना है, यानी जितना आपको मीठा चाहिए आप उतनी मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, नारियल कोकोनट। इसमें भी बहुत भरपूर मकदार में मिनरल्स विटामिन्स का इंतहाई अहम सोर्स है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा पाव नारियल। नारियल को आपने क्रश कर लेना है। आप इन सारी चीज़ों को एक तरफ साइड पे रख लीजिए। अब आपने करना क्या है, गौर से समझना है। मिश्री की चाश बना लेनी है। चाश किस तरह बनानी है, मिश्री को किसी बर्तन में डालकर थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पानी डालकर 2 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है, यानी इसको बॉईल करना है। इसके बाद इसको नीचे उतार लेना है। इसमें बाकी सारी चीज़ें जो हमने तैयार करके रखी हुई हैं शामिल कर लेनी है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद इस नुस्खे को किसी बर्तन में महफूज करके रख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने सुबह खाली पेट 3 चम्मच लेने हैं। इसके साथ पानी नहीं पीना है। ये खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद पानी या कोई चीज़ खाने पीनी नहीं है। दोबारा फिर सुन लीजिए। डेली रोज़ाना आपने 3 चम्मच खाने हैं बगैर पानी के। इसके 1.5 से 2 घंटे बाद कोई चीज़ खाने पीनी नहीं है। 2 घंटे के बाद, 1.5 से 2 घंटे के बाद आपका जो दिल चाहे आप खा पी सकते हैं। इंशाल्लाह 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। ये औरतों के कमर दर्द के लिए ख़ास नुस्खा है। अगर इसको मर्द इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कमर कस और धनिया का इस्तेमाल ना करें, बाकी 8 चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। और बनाने का तरीका यही है, खाने का तरीका भी यही है। दोस्तों, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। 3 दिन के अंदर ही आपको कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसे ही असरदार नुस्खे लेकर आते रहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।